अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस अकेडमी। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉज, और वो हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेंज़ लॉ। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑलरेडी हम लोग लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, उससे देख लो तो ज़्यादा बेहतर है। लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पर आई बटन के अंदर इन लेक्चर्स में। जो पिछला वाला लेक्चर है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, उसे ज़रूर देखो। फिर भी थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या मुराद है। देखो, जब भी किसी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाता है, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि उस कॉइल के अंदर अपने आप एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। और अगर वो क्लोज सर्किट हो तो उस ईएमएफ की वजह से करंट भी फ्लो कर सकता है। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। ये जो ईएमएफ है इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है, और ये जो करंट है ये कहलाता है इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब हो गया कि जब किसी भी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाता है, तो उसमें एक ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। इसको जो स्टडी किया और डिस्कवर करा वो था माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने क्या स्टडी करा? माइकल फैराडे ने स्टडी करा, मैं आपको 2 पॉइंट्स में बताऊंगा। सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, के एक उस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो जब तक इंड्यूस रहेगा, जब तक उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। यानी कि जब किसी कॉइल से ताल्लुक़ रखने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो उस वक्त तक उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस रहेगा, जैसे मैंने बताया हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर ये सर्किट क्लोज सर्किट हो तो करंट भी फ्लो कर सकता है। तो पहला पॉइंट तो जो आपने समझना वो ये है कि ईएमएफ इंड्यूस सिर्फ और सिर्फ जब तक इंड्यूस रहता है। ऐसा नहीं कि आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करा दिया और वो काफ़ी देर तक इंड्यूस रहे, नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि बात यह है कि जब तक उससे ताल्लुक़ रखने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, किसी भी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, तो तब तक उसमें ईएमएफ इंड्यूस रहेगा। और जैसे ही उससे पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो आप देखोगे जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो बराबर हो जाएगा ज़ीरो के। और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़ीरो के बराबर हो जाएगा तो इंड्यूस्ड करंट भी बराबर हो जाएगा ज़ीरो के। दूसरा पॉइंट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट कॉइल। यानी कि अगर आप ये देखो कि ईएमएफ का अमाउंट कितना ज़्यादा है, तो सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने पर डिपेंड नहीं कर रहा, वो डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की तेज़ी पर, कि जितना तेज़ी के साथ पर यूनिट टाइम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज़्यादा आप देखोगे तो ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। यानी कि जो मैग्नीट्यूड है ईएमएफ का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है भाई। और लेकिन हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है इस लॉ के अंदर जो आप देख सकते हो वो है नेगेटिव साइन। और ये नेगेटिव साइन कैसे शो करता है? ये नेगेटिव साइन शो करता है हमारे अगले लॉ को, और वो है लेंज़ लॉ, ठीक है। तो उसको तो बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल आप इस बात को समझ लो कि ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो इक्वल का साइन आता है और आता है कांस्टेंट। और इस एक्सपेरिमेंट को जब फैराडे ने किया तो उससे इस बात का पता चला कि ये जो ईएमएफ है वो डिपेंड करता है, यानी कि जो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा वो आएगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दैट कॉइल। यानी कि उसने एक्सपेरिमेंट में ये बात ऑब्जर्व करी कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते रहते हैं वैसे वैसे ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता रहता है। तो जो फाइनल फार्मूला फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हमें मिलता है वो होता है ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एन, कैपिटल एन यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखो, फैराडेज लॉ में यही बात आपको सीखनी थी। आपको उससे 2 बातें पता चली, ईएमएफ तब तक इंड्यूस रहता है जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहता है, और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चली वो है उसका जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे और रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर। अब देख लेते हैं कि क्या वजह थी उस नेगेटिव साइन की, जो नेगेटिव साइन आया हमारे फैराडेज लॉ में। तो देखो, वो एक्सप्लेन किया है लेंज ने, ठीक है, एक जर्मन फिजिसिस्ट, उसने इसको एक्सप्लेन करा। और क्या है लेंज़ लॉ? तो पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ, ये जो इंड्यूस्ड करंट होता है ये हमेशा फ्लो करता है ऐसी डायरेक्शन में कि वो अपने फ्लो से मुखालफत करता है उस चेंज की, जिस चेंज की वजह से वो खुद प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि आप इस बात को समझ लो कि ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड करंट है,
ये प्रोड्यूस होना नहीं चाहता। तो इंड्यूस्ड करंट हमेशा अपनी डायरेक्शन से, अपने फ्लो की डायरेक्शन से उस चेंज की, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होता है उसकी मुखालफत करता है। किस तरह से, तो देखो एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम करीब लेकर जा रहे हैं कॉइल के, तो हम ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि जब उस मैग्नेट को मैं कॉइल के करीब लेके जा रहा हूँ तो मैग्नेट वो जो कॉइल है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि उस मैग्नेट को रिपेल कर रहा है। तो भाई वो अगर रिपेल कर रहा है तो इसका मतलब मेरे मूव कराने की वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ वो करंट इस तरह से प्रोड्यूस हुआ कि जो साइड फेस कर रही थी मैग्नेट को वो साइड बन गई नॉर्थ पोल, और जो ऑपोजिट साइड थी उस कॉइल की वो बन गई साउथ पोल। इसी वजह से जब मैं नॉर्थ पोल करीब ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे रिपल्शन महसूस हो रही है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा देखो, जब हम देखेंगे करंट फ्लो करता है अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, तो अगर करंट फ्लो कर रहा है एक पर्टिकुलर इस डायरेक्शन के अंदर, आप देख लो, तो जो साइड फेस कर रही है मैग्नेट को वो बन गई नॉर्थ पोल, और जो दूसरी साइड वो बन गई साउथ पोल। तो क्योंकि मैग्नेट वाली साइड नॉर्थ पोल बनी है तो नॉर्थ को रिपेल कर रहा है, यानी कि जब मैं मैग्नेट को करीब लेके जा रहा हूँ तो करंट ऐसी डायरेक्शन के अंदर फ्लो होना शुरू हुआ कि वो उस चेंज को, किस चेंज को, मैग्नेट को जो मैं करीब लेके जा रहा हूँ जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो मैग्नेट को करीब जाने से रोक रहा है। ठीक है, और इसी एक्सपेरिमेंट को जब दूसरे तरीके से किया हमने कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मैग्नेट के नॉर्थ पोल को ही दूर लेकर जा रहा हूँ उस कॉइल से, तो मैं महसूस करूंगा कि जैसे कि वो कॉइल अट्रैक्ट कर रहा है। तो भाई अगर वो कॉइल अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब मेरे दूर ले जाने की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ उसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है उस कॉइल के अंदर वो इस तरह से फ्लो कर रहा है कि जो साइड फेस कर रही थी मेरे मैग्नेट को, अब क्योंकि अट्रैक्शन हो रही है नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहा हूँ, तो वो जो साइड थी मैग्नेट की साइड वाली वो बन गई साउथ पोल, और जो ऑपोजिट साइड थी वो करंट के फ्लो की वजह से बन गई नॉर्थ पोल। यानी कि इस मर्तबा करंट ने अपने फ्लो के ज़रिए मुखालफत करी चेंज की। किस चेंज की? मैग्नेटिक फील्ड के चेंज की, जो कि क्यों प्रोड्यूस हो रहा था, जब मैं मैग्नेट को दूर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम ये बात देख रहे हैं कि मैग्नेट को करीब ले जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को, फ्लक्स को बढ़ा रहे हैं, तो वो करंट अपने फ्लो के ज़रिए उसकी भी मुखालफत करता है, और जब मैं दूर लेकर जा रहा हूँ यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को कम कर रहा हूँ तो वो उस चेंज की भी मुखालफत करता है। तो इसी वजह से लेंस इस नतीजे पे पहुँचा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है और जो इंड्यूस्ड करंट है वो बाकायदा उस चेंज की मुखालफत करता है जिस चेंज की वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है। और यही वजह है कि इस लॉ को जो है वो हम रिलेट कर सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। ठीक है, तो ये जो नेगेटिव साइन आ रहा था फैराडेज लॉ में वो इसी ऑपोजिशन को जाहिर कर रहा है। क्या जाहिर कर रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो वो जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव था, ये माइनस साइन उसको नेगेटिव कर देगा, तो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। और इसी तरीके से अगर जो चेंज आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, तो अगर माइनस में चेंज आ रहा है तो ये जो माइनस लगा हुआ था फॉर्मूले माइनस माइनस प्लस कर देगा और ईएमएफ हो जाएगा पॉजिटिव। सो आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे, फैराडेज लॉ और लेंज़ेस लॉ। ठीक है, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, समझ में नहीं आ रही है बात, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा इसको समझाने की। ठीक है, और इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।